नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं लेके आया हूँ जीके जीएस की क्लास, जो कि दोस्तों आपकी कल हमने 460 तक प्रश्न देख लिए थे। कहाँ तक दोस्तों? 460 तक प्रश्न देख लिए थे। ये वाला प्रश्न कल हमने पढ़ लिया था। दोस्तों आज इससे आगे दोस्तों 461 से स्टार्टिंग करेंगे और लगभग हम दोस्तों कोशिश करेंगे कि 560 तक चलें, क्योंकि 100 प्रश्न तो देखना हमारा टारगेट रहता है। ठीक है, 100 प्रश्न हम भी अभी इसी क्लास में देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, देखते रहिएगा एक से बढ़कर एक क्लास। तो दोस्तों यह क्लास किसके लिए रहने वाली है तो आप लोगों को पता है, रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, या दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसके लिए अति महत्वपूर्ण ये रहने वाली है। ठीक है, तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं 460 से ही। कह रहा है कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों सबको पता है बेंगलुरु है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, देश के पहले वाटर पार्क की शुरुआत किस शहर में की गई थी? तो दोस्तों गुरुग्राम में की गई थी। गुरुग्राम कहाँ पर है दोस्तों? तो गुरुग्राम दोस्तों यह हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, सिखों के दोस्तों धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब निम्नलिखित में से किसके भजन पाए जाते हैं? इसमें कह रहा है दोस्तों, सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में निम्नलिखित में से जिसके भजन पाए जाते हैं तो दोस्तों जयदेव के भजन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में है? दोस्तों जोजिला दर्रा की बात करते हैं तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। किसके? राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है अनुच्छेद 123। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मुस्लिम तीर्थ स्थल दोस्तों गलियाकोट किस प्रदेश में है? दोस्तों यहाँ पर गलियाकोट की बात कर रहा है, जो कि गलियाकोट मेरे प्यारे साथियों राजस्थान में हो जाता है। और राजस्थान दोस्तों क्षेत्रफल के आकार में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, याद रखेंगे। नेक्स्ट कहता है दोस्तों कह रहा है AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया था? क्या दोस्तों? अफसपा कहाँ लगाया गया था? क्या? अफसपा AFSPA तो दोस्तों पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम के जाना जाता है? तो दोस्तों पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी करेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दोस्तों भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाली समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों जमे हुए झींगा। क्या? जमे हुए झींगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहे गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, बताइए। तो कहेंगे दोस्तों त्र्यंबक गांव। कौन सा? त्र्यंबक गांव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों गांव लिखा हुआ है, त्र्यंबक गांव। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? तो कहेंगे दोस्तों सूर्य मंदिर कोणार्क। अगर दोस्तों बात करें यह कहाँ पर स्थित है तो सभी मेरे दोस्त बताएंगे यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, सूर्य मंदिर कोणार्क, इसको ब्लैक पैगोडा दोस्तों अंग्रेजों ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य, कह रहा है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो कहेंगे मालवा का पठार। कौन सा? मालवा का पठार स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र की बात करते हैं, यह दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। एक एक प्रश्न जल्दी जल्दी देखेंगे। कह रहा है 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? बताइए 13 ताली किस प्रदेश का नृत्य है? तो दोस्तों राजस्थान का है। राजस्थान का एक और याद रखेंगे दोस्तों घूमर। क्या रखेंगे? घूमर। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहा है दोस्तों पंडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? बताइए पंडवानी। बताइए पंडवानी कहाँ का है? दोस्तों यहाँ पर पंडवानी की बात कर रहा है
क्या ये छत्तीसगढ़ का है या फिर दोस्तों महाराष्ट्र का है, बताइए। यह प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस प्रश्न में कुछ लड़के कन्फ्यूज होंगे, कुछ तो छत्तीसगढ़ बताएंगे, कुछ महाराष्ट्र बताएंगे। तो मैंने आपके लिए छोड़ दिया यह प्रश्न, कमेंट करके बताना पंडवानी कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है या फिर मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मड़ई त्यौहार किस प्रदेश का आदिवासी त्यौहार है, बताइए। मड़ई त्यौहार किस प्रदेश का आदिवासी त्यौहार है, तो दोस्तों यह छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना, दोस्तों कह रहा है आयुष्मान भारत योजना के प्रथम चरण का उद्घाटन किस राज्य में शुरू हुआ, तो ये भी मेरे प्यारे साथियों छत्तीसगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवांतिक से मानते हैं, बताइए। भगवांतिक मानते हैं तो दोस्तों धन्वंतरी को मानते हैं। किसको? धन्वंतरी को। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारत के संविधान, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न को छोटा करेंगे। कह रहा है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संबोधित किया है, बताइए। तो कहेंगे पहली अनुसूची में दोस्तों, पहली अनुसूची में नए राज्य बनाने के बारे में वर्णन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित हैं, तो दोस्तों राष्ट्रकूट से संबंधित हैं। किससे? राष्ट्रकूट से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा महाबलीपुरम के पैगोडा किसके द्वारा बनाए गए थे, तो दोस्तों पल्लव के द्वारा बनाए गए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है केरल के एर्नाकुलम जिले का कलाड़ी किसका जन्म स्थान है, बताइए। दोस्तों कह रहा है केरल के एर्नाकुलम जिले का कलाड़ी किसका जन्म स्थान है, तो कहेंगे आदि शंकराचार्य का जन्म वहाँ पर हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था, तो दोस्तों राष्ट्रकूट से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की राजधानी कहा जाता है, दोस्तों यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की राजधानी कहा जाता है, तो दोस्तों बंगलोर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बना हुआ है, तो कहेंगे फिरोज शाह कोटला स्टेडियम नई दिल्ली में बना हुआ है। याद रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है भारत का वह बंदरगाह कौन सा है जो जापान को कच्चा लोहा निर्यात करता है, बताइए। भारत का कौन सा बंदरगाह है जो जापान को कच्चा लोहा निर्यात करता है, तो दोस्तों कहेंगे पारादीप। क्या बताएंगे दोस्तों? पारादीप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करें। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो दोस्तों पटना में स्थित है। पटना दोस्तों बिहार की राजधानी है। किसकी दोस्तों? बिहार की राजधानी। याद रहेगा, बिहार की राजधानी। नेक्स्ट क्या है, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाई फॉक्स निम्न में से कौन सा है, तो दोस्तों कहेंगे चमगादड़। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में किस उद्योग को चाइल्ड्स ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है, तो कहेंगे चीनी उद्योग को। किसे कहते हैं? चीनी उद्योग को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, दोस्तों उत्तर प्रदेश का कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सही बात है, लेकिन चमड़ा उद्योग के लिए एक और उत्तर प्रदेश से ज़िला प्रसिद्ध है। उस ज़िले का नाम क्या है दोस्तों, तो कहेंगे आगरा। ठीक है, आगरा भी चमड़ा के लिए जाना जाता है। और दोस्तों आगरा पेठा के लिए भी जाना जाता है। किसके लिए दोस्तों? ये पेठा के लिए भी जाना जाता है। और दोस्तों इसे ताज नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? ताज नगरी। ठीक है, ये सब याद रखेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो कहेंगे चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील है। दोस्तों कहाँ स्थित है? यह दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? बताइए। तो कहेंगे गोविंद सागर झील है। ठीक है, गोविंद सागर झील है। चिल्का झील बता दिया दोस्तों कहाँ पर स्थित है। दोस्तों यह उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा में स्थित है। बूलर झील दोस्तों मीठे पानी की झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारत पाक गलियारा परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस किस एक पर स्थित है? तो कहेंगे चिनाब। यहाँ पर दोस्तों चिनाब कर लेंगे। किस नदी पर स्थित है? दोस्तों कुछ ऑप्शन कट रहे हैं तो उनको हम बोलते जा रहे हैं, आप अच्छे से लिखेंगे। दोस्तों चिनाब पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है दोस्तों, कह रहा है पूर्व राज्य सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों कहेंगे संगीत क्षेत्र में। किस में दिया जाता है दोस्तों? यह दोस्तों संगीत में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारतीय संसदीय व्यवस्था में संसद के कितने सदन होते हैं? कितने संत होते हैं? तो कहेंगे दोस्तों 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? यहाँ पर की कर लेंगे तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। कौन सी? ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। और सबसे दोस्तों भारत की लंबी नदी की बात करें दोस्तों, सबसे लंबी नदी दोस्तों, लंबी नदी की बात करें तो याद रखना दोस्तों, वह हो जाती है आपकी गंगा। ठीक है, जिसकी लंबाई दोस्तों 2525 है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? दोस्तों कह रहे हैं किस बायोम में पेड़ नहीं है? तो कहेंगे टुंड्रा में। किस में? टुंड्रा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? बताइए। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो कहेंगे चंद्रगुप्त के थे। किसके? चंद्रगुप्त के थे। दोस्तों समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो दोस्तों चावल है। ठीक है, कैसी है? चावल है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कहेंगे दोस्तों प्रथम स्थान है। कैसा स्थान है दोस्तों? प्रथम स्थान है। पहले स्थान पर भारत है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों सब्जी उत्पादन में तो कहेंगे द्वितीय, यानी कि दोस्तों दूसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? बताइए, भारत का कौन सा स्थान है? तो कहेंगे द्वितीय स्थान है। लगभग भारत की जनसंख्या कितनी है? तो कहेंगे दोस्तों 125 करोड़। कितनी? 125 करोड़ जनसंख्या दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार यह आंकड़ा है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत कौन से स्थान पर है? तो कहेंगे दोस्तों द्वितीय स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का मैग्नीज उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भी द्वितीय पर स्थान है, यानी कि दूसरा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो कहेंगे दिल्ली का है। किसका? दिल्ली का है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो कहेंगे चंदावर के युद्ध में। यहाँ पर चंदावर के युद्ध में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तो कहेंगे दोस्तों हेमिस गोप्पा किस क्षेत्र में है? हेमिस गोप्पा तो दोस्तों कहेंगे लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों मथुरा के कला स्कूल में किसका प्रयोग किया गया था? तो कहेंगे लाल बलुआ पत्थर। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो कहेंगे पवनों की दिशा में परिवर्तन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? तो कहेंगे वर्षा ऋतु। कैसी ऋतु रहती है दोस्तों? वर्षा ऋतु। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? कह रहा है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो दोस्तों ग्रीक भाषा में किया गया था। किस भाषा में किया गया था दोस्तों? कहेंगे दोस्तों यह ग्रीक भाषा में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? बताइए, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो कहेंगे गोवा से दमन तक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है? बताइए, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है? तो कहेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी। दोस्तों कहाँ पर स्थित है यह? तो दोस्तों कहेंगे यह गुजरात में स्थित है। किसकी है? तो कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत दुर्दशा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो कहेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है भारत की सबसे बड़ी बाहर नदी है? तो कहेंगे दोस्तों गंगा नदी है, जो कि भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। भारत की सबसे पवित्र नदी है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों अभी बताया था गंगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है दोस्तों निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा की बात हो रही है, तो बताइए दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? क्या कावेरी को कहा जाता है या गोदावरी को कहा जाता है? बताइए, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? बताइए, हमारे हिसाब से तो गोदावरी को कहा जाता है। किसे? गोदावरी को। दक्षिण भारत की गंगा दोस्तों गोदावरी को कहा जाता है, ना कि कावेरी को। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों वृद्ध गंगा किसे कहते हैं कि? तो दोस्तों गोदावरी को। वृद्ध गंगा किसे कहते हैं कि? नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो दोस्तों सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य की बात करें, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? तो दोस्तों कहेंगे ये तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? चावल। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो दोस्तों कमल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इंडियन नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित कौन सा फूल है? तो दोस्तों कमल का फूल है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों कहेंगे कार्मिक मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? तो कहेंगे दोस्तों यह पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कह रहा है हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो कहेंगे दोस्तों सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो कहेंगे गुड फ्राइडे। किसको? गुड फ्राइडे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित है? तो कहेंगे जमशेदपुर में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
डुंडी राजफाल के दोस्तों डुंडी राजफाल के फिल्म जगत के किस महापुरुष से संबंधित है? तो कहेंगे दादा साहब फाल्के से। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में हीरे की खाने कहाँ स्थित है? तो कहेंगे मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कह रहा है संगीत के क्षेत्र में ताना रीरी पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों गुजरात सरकार द्वारा दिया। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मणिकर्णिका जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? तो कहेंगे हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों सुरती गाय भारत में मुख्यतः कहाँ पाली जाती है? दोस्तों सुरती गाय तो दोस्तों गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक भैंसें पाली जाती हैं? बताइए, सर्वाधिक भैंसें पाली जाती हैं? तो कहेंगे उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो कहेंगे बाघ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कह रहा है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहेंगे देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में विशाल इंद्रधनुष अभियान संबंधित है? तो कहेंगे बच्चों के टीकाकरण से। किससे? बच्चों के टीकाकरण से। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली है? बताइए, मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली है? तो कहेंगे विमान और शिखर। ठीक है, आगे कहता है मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न आपका कह रहा है सुंदरबन कहाँ डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? कह रहा है सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो कहेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है? तो कहेंगे प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत का सबसे लंबी नदी? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी, ये तो 2-3 बार रिपीट हो गया है प्रश्न, और दोस्तों कुछ टेक्निकल इशू आ रही है, थोड़ा सा मैनेज करेंगे, गंगा नदी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा भारत का राष्ट्रीय नदी, फिर भी गंगा नदी होगी। ठीक है, राष्ट्रीय नदी पूछा है। नेक्स्ट कह रहा है भारत में शहद के लिए सामान्यतः किस मधुमक्खी को पाला जाता है? तो कहेंगे खैरा मधुमक्खी को पाला जाता है। नेक्स्ट कहता है दोस्तों भारत में काली कपास मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो कहेंगे रेगुड़ के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर ये काली मिट्टी पाई जाती है? तो कहेंगे दोस्तों यह महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ? महाराष्ट्र। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता निम्नलिखित में से है? तो कहेंगे पल्क स्टेट में। ठीक है, क्या? पल्क स्टेट में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? बताइए, वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? तो कहेंगे दोस्तों कोयला। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों कहेंगे रत्नगिरी। ठीक है, रत्नागिरी या रत्नगिरी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा निम्नलिखित में से किसे रूस का बर्मिंघम कहा जाता है? तो कहेंगे तुला को। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है बताने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ से अरोड़ा नदी नाम से जानी जाती है? तो कहेंगे दोस्तों कोसी नदी। कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक भी कहते हैं। लिखेंगे क्या कहते हैं कि बिहार का शोक। ठीक है, कोसी नदी को। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी नदी है। यह बहुत मार्ग बदलती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया जमशेदपुर में।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो कहेंगे दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थित है? मारुति गुड़गांव में। कह रहा है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी समुद्री तट पूछ रहा है दोस्तों, पूरब तो कहेंगे कोरोमंडल तट। क्या कहेंगे? कोरोमंडल तट। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत में सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी से होता है? तो कहेंगे दोस्तों दामोदर से। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर को यूरोपियन ने ब्लैक पैगोडा का अभी बताया था? कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो दोस्तों चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों कहेंगे कैलाशनाथ मंदिर। नेक्स्ट कह रहा है, वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो कहेंगे केशव चंद्र सेन ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में किलोग्राम को किसके आधार पर मापा जाता है? तो दोस्तों प्लाट कंस्ट्रेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, ये हमने लगभग 100 प्रश्न देख लिए हैं फास्ट तरीके से। 100 प्रश्न हमने देख लिए। ठीक है, अगर दोस्तों यह आपको क्लास पसंद आती है और अगर आपको प्रश्न पसंद आते तो आप एक बार लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इतना 3 काम आपको करना है। अगर दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर के पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और भी बहुत सारे वहाँ पर क्वेश्चन पड़े रहते हैंगे और दोस्तों हम हमेशा डालते रहते हैंगे, तो आप वहाँ से और भी क्वेश्चनों को उठा करके वन लाइनर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ नोट्स वगैरह प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को अभी ज्वाइन करें। हर प्रकार की आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। इस क्लास को करते यहीं पर बंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।